भादों महीने की अष्टमी के दिन श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था। तो दोस्तों, प्राकट्य होने से पहले श्री राधा जी ने कृष्ण जी से वचन लिया था कि मैं धरती पर तो जा रही हूँ, जब तक आप मेरे सामने नहीं आ जाएंगे तब तक मैं आँखें नहीं खोलूँगी। तो जब पहले जन्म राधा जी का हुआ था तो राधा जी ने आँखें नहीं खोली तो इतने डॉक्टर हकीम सबको दिखाया कि आंखें क्यों नहीं खोली, राधा जी क्यों नहीं देख रहे, क्या परेशानी है, किसी चीज़ से ठीक नहीं हुई। जब श्री कृष्ण जी का प्राकट हुआ एक दिन यशोदा माँ के साथ विश्वान कुमारी के यहाँ गए श्री कृष्ण जी। जैसे ही उनके पालने के पास पहुँचे, राधा जी ने एकदम आंखें खोलकर उनके दर्शन किए तो शोर मच गया कि राधा जी की आँखें खोल लिए हैं और श्री कृष्ण जी के पाँव इतने शुभ हैं कि मेरी राधा रानी ने आंखें खोल ली और मेरी राधा रानी की आंखें ठीक हो गई है। ये कथा इतनी पवित्र है राधा अष्टमी के दिन। दोस्तों, राधा जी की कथा सुनने से 1000 कन्याओं का फल मिलता है। श्री राधा जैसी भागवती कोई स्त्री नहीं है जिनके पति स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हैं और जो सदैव उनके कंधों पर गलवैयाँ डाले रहते हैं, रास रचाते रहते हैं। जहाँ भी राधा जाती हैं भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन होकर साथ साथ चलते हैं। श्री कृष्ण जी के बाँव भाव से प्रकट हुई श्री राधा ने कठिन तप और प्रेम और सेवा के द्वारा ही श्री कृष्ण की प्रेम की स्वामिनी बनकर उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय बना लिया। आज हम आपको श्री राधा जी की अष्टमी की ये पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। इससे श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं, कोई दुख नहीं रहता। ये इतनी पावन कथा है दोस्तों कि इसके 1000 कन्याओं के विवाह के बराबर फल मिलता है। राधा अष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि कोई भी पापी मनुष्य भी इस व्रत को करे तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, करोड़ों परिवारजनों को भी मुक्त कर देता है। श्री राधा रानी जी के नाम का जप करने से श्री कृष्ण को मोक्ष की दोनों की प्राप्ति हो जाती है। राधा जी के नाम को जप करने से श्री कृष्ण की प्राप्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। श्री राधा जी सुखदेव तोते से कहते थे कि श्री कृष्ण का है, कृष्ण का है, कृष्ण का है, और कृष्ण तोते से कहते थे राधा का है, राधा का है। राधा रानी तो हमारी गुरु हैं दोस्तों। राधा रानी का मतलब है रास्ता दे। तो एक बार जब गोपियों ने श्री कृष्ण जी का मथुरा जाने का समय निश्चित हो गया तो उन्होंने सोचा कि गोपियों ने इतनी तपस्या की है, कात्यायनी का व्रत किया है, तो इनकी सारी इच्छाएं मुझे पूरी करनी चाहिए। तो उन्होंने बंसी बजाकर हर धुन पर गोपियों का नाम लेकर उन्हें बुलाया और फिर रास रचाया। जब उन्होंने देखा कि गोपियों को अभिमान हो गया है तो उन्होंने सोचा मुझे अब इस समय अंतर ध्यान हो जाना चाहिए। गोपियों को अभिमान हो गया है, मेरे भक्त में थोड़ा सा भी अब गुण हो मुझे पसंद नहीं है। तो वो राधा जी को लेकर जाने लगे। तो राधा जी ने सोचा कि अगर ये मुझे भी लेके चले जाएंगे तो गोपियों को रास्ता कौन देगा, कौन राह दिखाएगा, कौन बताएगा कि तुमने ये गलती की है और यह करने से तुम्हें फिर श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो राधा जी ने सोचा कि मैं भी अभिमान दिखाऊं श्री कृष्ण को तो शायद मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे, फिर मैं गोपियों को बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। तो थोड़ी दूर चलते ही राधा जी ने कहा श्री कृष्ण जी से कि मेरे भी पैर थक गए, मेरे से भी नहीं चला जा रहा। तो राधा कृष्ण जी ने कहा कि मेरे कंधों पे बैठ जाओ, मैं झुक जाता हूँ। जैसे ही वो झुके कंधों पे बैठने के लिए तैयार हुई तो कृष्ण जी ने सोचा कि इनको भी अभिमान हो गया है, अब राधा जी को भी यही छोड़ना चाहिए। वैसे तो उनको भी पता था कि राधा जी गोपियों के कारण अभिमान कर रही हैं, पर श्री कृष्ण की लीला थी तो वो श्री कृष्ण जी राधा जी को भी छोड़कर लुप्त हो गए। जब गोपियाँ रोते रोते ढूंढते देखा कि एक गोपी के चरणों के निशान है, श्री कृष्ण के चरणों के निशान है, गोपी के साथ गए तो वो ज़रूर राधा जी के साथ गए। पर जब देखा पेड़ के नीचे राधा जी भी रो रही हैं, श्री कृष्ण का विलाप कर रही हैं कि श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गई, तो वो सारी गोपियाँ श्री राधा जी के पास आकर बैठ गई, रोने लगी। तो राधा जी ने कहा कि ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, चलो उनकी लीलाओं को याद करते हैं और उनके लिए कुछ गाते हैं। तो गोपी गीत की रचना हुई, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। हे कृष्ण, तुम्हारी
जय हो, बारंबार जय हो, जो तुमने ब्रज में जन्म लिया है और हमारा उद्धार किया है। इस तरह से जब वो बहुत रोई थी गोपी, उन्होंने 18 पद गाए। कोई गोपी कृष्ण बन गई, कोई यशोदा बन गई, कोई मक्खन चला रही है, कोई किसी राक्षस को मार रही है, पूरी लीला उनकी कर डाली उन्होंने। तो श्री कृष्ण को फिर उनके सामने प्रकट होना पड़ा और श्री कृष्ण ने फिर रास को छोड़ महारास किया। क्योंकि पहले रास किया था तो गोपियों को अभिमान हो गया, हर गोपी सोचने लगी थी कि कृष्ण जी मेरे हैं, मेरे साथ नाच रहे हैं, मेरे से ही प्यार कर रहे हैं। लेकिन फिर महारास हुआ, किसी को कोई अभिमान नहीं। तो ये राधा जी के ही कारण दोस्तों हुआ था, राधा जी के ही कारण हुआ था। और राधा जी को प्रकट क्यों होना पड़ा, धरती पर क्यों आना पड़ा? श्री दामा ने श्री राधा जी को श्राप दिया था कि आप धरती पर 100 वर्ष तक रहेंगी, और बदले में राधा जी ने भी श्री दामा को श्राप देते हुए कहा तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। और राधा रानी के श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में हुआ। राधा रानी के श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ नामक दानव के रूप में हुआ। दानव कुल में जन्म लेने के बाद वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं श्री राधा रानी ने भी विश्ववाहन जी के घर में जन्म लिया। राधे, अब तुम्हें पृथ्वी पर कीर्ति और विश्ववाहन जी की पुत्री के रूप में रहना होगा। जब तुम विवाह योग्य हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह मनुष्य रूप में अवतरित रायण के साथ होगा। और लेकिन श्री राधा जी का जन्म कीर्ति जी के पेट से नहीं हुआ। जब तुम विवाह योग्य हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह मनुष्य रूप में रायण नामक एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश से अवतरित होगा। धरती पर भी तुम मेरी प्रीतम बनकर रहोगी, परंतु वहाँ हमें बिछुड़ने का बहुत दुख सहना होगा। लेकिन धरती पर हमें एक दूसरे से बिछुड़कर दुख सहना होगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राधे, अब तुम पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करो। सांसारिक रूप से जब देवी कीर्ति गर्भवती हुई और प्रसव का समय आया तो योग माया की प्रेरणा से उनके गर्भ में वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को जन्म दिया। जब वे प्रसव से गुजर रही थी तभी उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। और वह दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी की था, जो आज है। इसलिए इस तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, राधे रानी की यह कथा जो भी सुनता है उसे 1000 कन्याओं के विवाह के फल मिलता है, सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है। आप ज़रूर इस कथा को सुने। राधा रानी की कृपा से ही हमें श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है, राधे रानी की कृपा से ही हमें मुक्ति मिलती है, राधे रानी की कृपा से ही हमारी दुनिया चलती है, क्योंकि वो रास्ता दिखाती हैं। राधे का मतलब है राह दे, रास्ता दे। राधे रानी ही हमें कच्ची सड़क से पक्की सड़क पर लाती है। जय जय श्री राधे। दोस्तों, जो भी इस कथा को सुन रहे हैं वो सभी खुश रहें, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों। राधे तेरे चरणों की, श्याम तेरे चरणों की, पग दूर जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मेरे मन की कली खिल जाए।